अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे एक ब्राह्मण परिवार से थे और अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण वे जल्द ही प्रसिद्ध हो गए थे। अकबर ने कई बार उनकी प्रशंसा सुनी थी और उन्हें अपने दरबार में बुलाने का निर्णय लिया। अकबर ने महेश दास से मिलते ही उनकी तीव्र बुद्धि और विनम्रता को पहचाना और उन्हें अपने दरबार में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। वहीं से बीरबल और अकबर की मित्रता और सामरिक साझेदारी की शुरुआत हुई। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने जल्द ही अकबर को प्रभावित किया और बीरबल उनके सबसे प्रिय दरबारियों में से एक बन गए। अकबर हमेशा बीरबल से सलाह-मशवरा किया करते थे और कभी-कभी तो बीरबल की हाजिर जवाबी से उनका मनोरंजन भी होता था। अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए कुछ अनोखे सवाल किया करते थे। एक बार अकबर ने दरबार में घोषणा की कि वह सभी दरबारियों से एक सवाल पूछेंगे और जिसका जवाब सबसे अच्छा होगा उसे इनाम मिलेगा। अकबर ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी और सच्ची चीज क्या है? यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए क्योंकि यह सवाल बहुत गूढ़ और कठिन था। लेकिन बीरबल ने बिना किसी देर के जवाब दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी और सच्ची चीज मृत्यु है। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, सभी को एक न एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा बीरबल। मृत्यु ही ऐसी सच्चाई है जिसे कोई टाल नहीं सकता। अकबर और बीरबल की चर्चित घटनाएं। अकबर और बीरबल के बीच कई घटनाएं ऐसी हैं जो उनकी मित्रता, बुद्धिमानी और चतुराई का प्रतीक हैं। आइए कुछ प्रसिद्ध घटनाओं पर नजर डालते हैं। 1. अकबर का सवाल, धरती का केंद्र। एक दिन अकबर ने बीरबल से मजाक में पूछा, बीरबल बताओ इस धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूं वही इस धरती का केंद्र है। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह कैसे संभव है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो आप खुद इस जगह की माप कर सकते हैं। आप पाएंगे कि यह धरती का केंद्र है। अकबर बीरबल की चतुराई से हंस पड़े और उन्होंने कहा, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता की कोई सीमा नहीं है। 2. बीरबल की खिचड़ी। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी पर पूरा विश्वास था, लेकिन कई बार वे बीरबल की परीक्षा लेने के लिए कुछ कठिन चुनौतियां देते थे। एक बार अकबर ने बीरबल को सर्दी के एक ठिठुरते हुए दिन में नदी के ठंडे पानी में खड़े होकर रात बिताने की चुनौती दी। अगर बीरबल ऐसा करने में सफल होते तो उन्हें इनाम मिलेगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और पूरी रात ठंडे पानी में खड़े रहे। सुबह होते ही बीरबल अकबर के पास पहुंचे और कहा कि उन्होंने चुनौती पूरी कर ली है। अकबर को यह जानकर हैरानी हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, तुमने यह कैसे किया? इतनी ठंड में पूरी रात पानी में खड़ा रहना असंभव था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने दूर जलती हुई मशाल की रोशनी देखी और उससे मुझे गर्मी का आभास हुआ, इसलिए मैं रात भर ठंड बर्दाश्त कर सका। अकबर ने तुरंत कहा, इसका मतलब है कि तुमने मशाल की गर्मी का सहारा लिया, इसलिए तुम्हारी चुनौती अधूरी मानी जाएगी। बीरबल ने चुपचाप इस निर्णय को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने इसे एक सबक के रूप में लेने का निर्णय किया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को अपने घर भोजन पर बुलाया। अकबर जब बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं, लेकिन वह खिचड़ी आग से बहुत ऊंचाई पर लटकी हुई थी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह खिचड़ी कैसे पकेगी? आग तो खिचड़ी से बहुत दूर है।
बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, जब मैं दूर जलती मशाल से गर्मी ले सकता हूं तो यह खिचड़ी भी आग से इतनी दूर रहकर पक सकती है। अकबर ने बीरबल की चतुराई को समझा और अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी सच में अद्वितीय है। 3. चोर कौन? एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने शिकायत की कि उसका सारा सोना चोरी हो गया है। अकबर ने बीरबल को इस समस्या का समाधान करने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक करके बुलाया और प्रत्येक को एक एक लंबी छड़ी दी। उन्होंने कहा, यह जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। अगली सुबह जब सभी दरबारी वापस आए तो एक दरबारी की छड़ी बाकी छड़ियों से छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उस दरबारी को चोर घोषित किया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह तुमने कैसे पहचाना कि वही चोर है? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, मैंने कहा था कि जो चोर होगा उसकी छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए चोर ने डर के मारे अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया, जिससे उसकी चोरी का रहस्य खुल गया। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमानी की जमकर तारीफ की और चोर को सजा दी। अकबर और बीरबल के बीच की गहरी मित्रता। अकबर और बीरबल की दोस्ती केवल दरबार तक सीमित नहीं थी। अकबर ने बीरबल को न केवल एक दरबारी के रूप में देखा, बल्कि वे उनके बहुत अच्छे मित्र भी थे। बीरबल हमेशा अपनी चतुराई और सूझबूझ से अकबर की सहायता करते थे और अकबर भी बीरबल का बहुत सम्मान करते थे। अकबर का बीरबल के प्रति स्नेह इतना अधिक था कि जब भी बीरबल कहीं जाते थे तो अकबर उन्हें बहुत याद करते थे। बीरबल की अनुपस्थिति में अकबर का मन दरबार में नहीं लगता था। बीरबल की मृत्यु के बाद अकबर ने कहा था, मैंने न केवल एक अच्छा दरबारी खोया है, बल्कि मैंने एक सच्चा मित्र खो दिया है। बीरबल की मृत्यु। अकबर और बीरबल की कहानी का दुखद अंत तब हुआ जब बीरबल एक सैन्य अभियान के दौरान मारे गए। 1586 में अकबर ने एक विद्रोही जनजाति यूसुफजई पठानों के खिलाफ एक सैन्य अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व बीरबल कर रहे थे। अफगानिस्तान के कठिन पहाड़ी इलाकों में यह लड़ाई बहुत मुश्किल साबित हुई और दुर्भाग्यवश बीरबल की इस अभियान में मृत्यु हो गई। अकबर को जब इस घटना का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि बीरबल की मृत्यु से वे अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार और मित्र को खो चुके हैं। बीरबल की मृत्यु ने अकबर के दरबार में एक बड़ा खालीपन पैदा कर दिया, जिसे कोई और नहीं भर सका। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में सदियों से जानी और सुनाई जाती रही हैं। उनकी मित्रता, समझदारी और हास्य ने उन्हें एक अद्वितीय जोड़ी बना दिया है। बीरबल की बुद्धिमानी और हाज। नीचे अकबर की कहानी को 2900 शब्दों में विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रारंभिक जीवन और सत्ता की प्राप्ति। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध, वर्तमान पाकिस्तान के उमरकोट किले में हुआ था। उनके पिता हुमायूं और माता हमीदा बानो बेगम थीं। जब अकबर का जन्म हुआ तब उनके पिता हुमायूं शेर शाह सूरी द्वारा पराजित हो चुके थे और निर्वासन में थे। उनके जन्म के समय मुगल साम्राज्य की स्थिति कमजोर थी, लेकिन अकबर ने अपने साहस और बुद्धिमानी से इस साम्राज्य को न केवल बचाया बल्कि उसे एक मजबूत और समृद्ध राज्य में परिवर्तित कर दिया। अकबर का बचपन कठिन परिस्थितियों में बीता। वे कभी भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन उनके लिए सामरिक और सैन्य प्रशिक्षण का विशेष ध्यान रखा गया। उनके संरक्षक बैरम खान ने उन्हें युद्ध कौशल सिखाया और राजनीतिक रणनीतियों से परिचित कराया। अकबर ने बचपन में ही अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया और 1556 में मात्र 13 साल की उम्र में जब उनके पिता की मृत्यु हुई
तो उन्हें मुगल साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया गया। हालांकि अकबर के सम्राट बनने के तुरंत बाद हेमू, एक अफगान सेनापति, ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। इस चुनौती का सामना करने के लिए अकबर और उनके संरक्षक बैरम खान ने पानीपत के दूसरे युद्ध 1556 में हेमू की सेनाओं का सामना किया। इस युद्ध में अकबर की सेना विजयी हुई और हेमू को पराजित किया गया। इस युद्ध ने अकबर की शक्ति को मजबूती दी और मुगल साम्राज्य को फिर से स्थापित किया। अकबर का विस्तारवादी अभियान। अकबर एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थे और उन्होंने अपने शासनकाल में मुगल साम्राज्य का तेजी से विस्तार किया। अकबर ने भारत के लगभग सभी प्रमुख राज्यों और रियासतों को मुगल साम्राज्य में शामिल किया। उनके शासनकाल में राजस्थान, गुजरात, बंगाल, बिहार, काबुल, कश्मीर और कई अन्य क्षेत्रों को मुगल साम्राज्य के अधीन लाया गया। राजपूतों के साथ संबंध। अकबर की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतियों में से एक थी राजपूत शासकों के साथ वैवाहिक और राजनीतिक संबंध स्थापित करना। उन्होंने राजपूत राजाओं के साथ न केवल युद्ध किए बल्कि मित्रता और सहयोग की नीति भी अपनाई। उन्होंने कई राजपूत रानियों से विवाह किया, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध रानी जोधाबाई थीं। जोधाबाई आमेर के राजा भारमल की बेटी थीं और अकबर के साथ उनके विवाह ने मुगल राजपूत संबंधों को और मजबूत किया। अकबर ने यह सुनिश्चित किया कि जिन राजपूत शासकों ने उनके साथ संधि की, उन्हें अपने राज्यों का स्वायत्त शासन बनाए रखने की अनुमति दी गई। वे राजपूतों के प्रति सम्मानजनक और सहिष्णु थे और उन्हें अपने दरबार में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। इसके परिणामस्वरूप राजपूतों और मुगलों के बीच एक मजबूत राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुआ। गुजरात विजय। 1572 में अकबर ने गुजरात पर हमला किया। गुजरात पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और इसके समुद्री मार्गों पर कब्जा करने से मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को बहुत लाभ हुआ। उन्होंने गुजरात को तेजी से जीत लिया और अहमदाबाद को मुगल साम्राज्य के नियंत्रण में लाया। हालांकि जल्द ही अकबर को गुजरात में विद्रोह का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने 1573 में एक सफल अभियान चलाकर इस विद्रोह को कुचल दिया। इस विजय के बाद अकबर ने गुजरात की आर्थिक और सांस्कृतिक संपन्नता को मुगल साम्राज्य में जोड़ दिया और समुद्री व्यापार को और बढ़ावा दिया। बंगाल और बिहार पर विजय। बंगाल और बिहार पर विजय भी अकबर के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1576 में अकबर ने बंगाल के शासक दाऊद खान को पराजित किया और बंगाल को मुगल साम्राज्य में शामिल किया। बंगाल की विजय ने अकबर को पूर्वी भारत में एक मजबूत पकड़ दिलाई और उन्हें भारत के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद की। दक्षिण भारत की ओर विस्तार। अकबर का अधिकांश सैन्य अभियान उत्तरी और पश्चिमी भारत में केंद्रित था, लेकिन उन्होंने दक्षिण भारत की ओर भी ध्यान दिया। उन्होंने बीजापुर, गोलकुंडा और अन्य दक्षिणी राज्यों के साथ संघर्ष किया और उनमें से कई को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। हालांकि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में उन्हें पूरी तरह से विजय नहीं मिली, लेकिन उनके शासनकाल के अंत तक दक्षिणी भारत का एक बड़ा हिस्सा मुगल साम्राज्य के प्रभाव में था। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और दीन-ए-इलाही। अकबर की धार्मिक नीति उनकी सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट विशेषताओं में से एक थी। उनके शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान का विशेष स्थान था। उन्होंने यह समझा कि यदि उन्हें एक विशाल और विविधतापूर्ण साम्राज्य को एकजुट रखना है, तो उन्हें विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान करना होगा। हिंदू मुस्लिम एकता की नीति। अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने जजिया कर, गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर, को समाप्त कर दिया, जो उस समय के मुसलमान शासकों द्वारा हिंदुओं पर लगाया जाता था।
इसके अलावा उन्होंने हिंदू त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लिया और अपने दरबार में हिंदू दरबारियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। दीन-ए-इलाही की स्थापना। अकबर ने 1582 में एक नए धर्म दीन-ए-इलाही, ईश्वर का धर्म की स्थापना की। यह धर्म विभिन्न धर्मों के तत्वों का संगम था, जिसमें इस्लाम, हिंदू धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म और ईसाई धर्म की शिक्षाओं को शामिल किया गया था। अकबर का उद्देश्य एक ऐसा धर्म स्थापित करना था जो सभी धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके और धार्मिक मतभेदों को समाप्त कर सके। हालांकि दीन-ए-इलाही व्यापक रूप से लोकप्रिय नहीं हो सका और इसे केवल उनके कुछ दरबारी ही स्वीकार कर पाए। फिर भी अकबर की यह पहल उनकी धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय की सोच का प्रतीक थी। इबादत खाना और धार्मिक चर्चाएं। अकबर ने अपने शासनकाल में आगरा में इबादत खाना नामक एक भवन की स्थापना की, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वानों और धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया जाता था। यहां पर इस्लाम, हिंदू धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म और ईसाई धर्म के विचारों पर चर्चा होती थी। अकबर स्वयं इन चर्चाओं में भाग लेते थे और विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते थे। इन चर्चाओं के माध्यम से अकबर ने यह समझा कि सभी धर्मों में कुछ न कुछ समानताएं हैं और उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को अपने शासन का एक प्रमुख सिद्धांत बना लिया। अकबर का प्रशासनिक सुधार। अकबर का प्रशासनिक सुधार भी उनके शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। उन्होंने एक मजबूत और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जिसने मुगल साम्राज्य को एक शक्तिशाली और स्थिर राज्य में बदल दिया। अकबर के प्रशासनिक सुधारों में निम्नलिखित प्रमुख तत्व थे। मनसबदारी व्यवस्था। अकबर ने मनसबदारी नामक एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की। इस व्यवस्था के तहत राज्य के सभी उच्च पदाधिकारी और सैन्य अधिकारी मनसबदार कहलाते थे और उन्हें उनके पद के आधार पर एक रैंक दी जाती थी। प्रत्येक मनसबदार को एक निश्चित संख्या में सैनिकों का प्रबंध करना होता था और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के अनुसार वेतन और भत्ते दिए जाते थे। इस व्यवस्था ने अकबर के शासन को एक केंद्रीकृत और संगठित प्रशासनिक ढांचा प्रदान किया, जिससे मुगल साम्राज्य की शक्ति और स्थिरता में वृद्धि हुई। भूमि सुधार। अकबर ने भूमि सुधार के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने दहसाला नामक एक अकबर और बीरबल की कहानी भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध और प्रिय कहानियों में से एक है। यह न केवल एक राजा और उसके चतुर सलाहकार की कहानी है, बल्कि इसमें हास्य, बुद्धिमानी और नैतिकता की अद्भुत झलक है। मुगल सम्राट अकबर और उनके विश्वस्त दरबारी बीरबल के बीच की यह कहानी एक असाधारण मित्रता और परस्पर सम्मान का प्रतीक है। अकबर और बीरबल की पृष्ठभूमि। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था और वह मुगल साम्राज्य के सबसे महान सम्राटों में से एक थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ और वह हुमायूं के पुत्र थे। अकबर ने 1556 में 13 साल की उम्र में मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। अकबर का शासनकाल न केवल उनकी सैन्य विजय और साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है, बल्कि उनकी धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों के लिए भी प्रसिद्ध है। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थे। वह अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के कारण प्रसिद्ध हो गए। बीरबल को अकबर ने उनके गुणों के कारण अपने दरबार में शामिल किया और उन्हें नवरत्न में स्थान दिया। बीरबल अकबर के प्रिय सलाहकार, मित्र और विश्वसनीय व्यक्ति बन गए। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। कहते हैं कि अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात बिल्कुल सामान्य तरीके से नहीं हुई थी। बीरबल अपनी चतुराई के लिए पहले से ही प्रसिद्ध थे। एक बार अकबर ने सुना कि उनके राज्य में एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहता है और उन्होंने उसे अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया।
जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो उन्होंने अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता और चतुराई से अकबर का दिल जीत लिया। बीरबल की बातों में इतना तर्क और बुद्धिमत्ता थी कि अकबर ने उन्हें तुरंत अपने दरबार का स्थायी सदस्य बना लिया। इस तरह अकबर और बीरबल की यात्रा शुरू हुई, जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। बीरबल की हाजिर जवाबी। अकबर और बीरबल के बीच कई घटनाएं ऐसी हैं जो बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर के प्रश्नों का हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देने की उनकी क्षमता को दर्शाती हैं। बीरबल की चतुराई का अकबर अक्सर आनंद लेते थे और बीरबल के चतुर जवाब उन्हें गहरे सोच में डाल देते थे। बीरबल के कई प्रसिद्ध किस्से अकबर के सवालों पर आधारित हैं। 1. अकबर का सवाल, धरती का केंद्र। एक दिन अकबर ने मजाक मजाक में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूं वही इस धरती का केंद्र है। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तुम कैसे कह सकते हो कि यह धरती का केंद्र है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो आप पूरी धरती की माप ले सकते हैं और पाएंगे कि यह धरती का केंद्र है। अकबर बीरबल की चतुराई से हंसी में फूट पड़े और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं, बीरबल। 2. सबसे बड़ा सत्य। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ा और सच्चा सत्य क्या है? यह सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने बिना किसी देरी के जवाब दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ा और सच्चा सत्य मृत्यु है। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, अमीर हो या गरीब, हर किसी को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अकबर बीरबल के जवाब से बहुत प्रभावित हुए और बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा, बीरबल। मृत्यु ही वह सत्य है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। बीरबल की नीतिगत सलाह। बीरबल सिर्फ अकबर के मनोरंजन के लिए दरबार में नहीं थे, बल्कि वे अकबर के प्रशासनिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। बीरबल की चतुराई न केवल मजाक मजाक में दिखाई देती थी, बल्कि कठिन परिस्थितियों में उन्होंने कई बार अकबर को सही मार्गदर्शन प्रदान किया। 1. चोर कौन? एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और उसने शिकायत की कि उसका सारा सोना चोरी हो गया है। अकबर ने तुरंत बीरबल को इस समस्या का समाधान करने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक करके बुलाया और उन्हें एक एक लंबी छड़ी दी। उन्होंने कहा, यह जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। अगली सुबह सभी दरबारियों को फिर से दरबार में बुलाया गया। एक दरबारी की छड़ी बाकी सभी छड़ियों से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उस दरबारी को चोर घोषित कर दिया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह तुमने कैसे पहचाना कि वही चोर है? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, मैंने कहा था कि जो चोर होगा उसकी छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। डर के मारे उस चोर ने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि वह दूसरों से लंबी न हो जाए। इसी से उसकी चोरी साबित हो गई। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई की प्रशंसा की और चोर को सजा दी। 2. बीरबल की खिचड़ी। अकबर ने एक बार बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए उन्हें सर्दियों की रात में एक चुनौती दी। अकबर ने कहा कि अगर बीरबल नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़े रह सकें तो उन्हें एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और पूरी रात नदी के पानी में खड़े रहे। अगली सुबह जब बीरबल अकबर के दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उनसे पूछा, तुमने इतनी ठंड में रात कैसे बिताई? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने दूर जलती हुई मशाल की रोशनी देखी और उससे मुझे गर्मी मिली। अकबर ने तुरंत कहा, तो तुमने मशाल की गर्मी का सहारा लिया,
इसका मतलब है कि तुमने चुनौती पूरी नहीं की। बीरबल ने बिना किसी तर्क के अकबर की बात मान ली, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने अकबर को अपने घर भोजन पर बुलाया। जब अकबर बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल एक खिचड़ी पका रहे थे, लेकिन वह खिचड़ी आग से बहुत ऊंचाई पर लटकी हुई थी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह खिचड़ी आग से इतनी दूर रहकर कैसे पक सकती है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, जब मैं मशाल की दूर की गर्मी से ठंड सहन कर सकता हूं, तो यह खिचड़ी भी आग से इतनी दूर रहकर पक सकती है। अकबर ने बीरबल की चतुराई समझी और हंसते हुए अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने बीरबल को उनका इनाम भी दिया। अकबर और बीरबल के संबंध। अकबर और बीरबल का संबंध केवल राजा और उसके सलाहकार का नहीं था, बल्कि वे घनिष्ठ मित्र भी थे। अकबर ने कई बार कहा था कि बीरबल की उपस्थिति उनके लिए मानसिक शांति का कारण थी। बीरबल न केवल अकबर के दरबार में मनोरंजन करते थे, बल्कि वे एक कुशल प्रशासक और सेनापति भी थे। अकबर अक्सर बीरबल की अनुपस्थिति में उनका बहुत याद करते थे। बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनके द्वारा दी गई सलाह अकबर के निर्णयों को गहराई और निष्पक्षता प्रदान करती थी। बीरबल का स्थान अकबर के दिल और दरबार दोनों में बहुत महत्वपूर्ण था। बीरबल की मृत्यु। बीरबल की मृत्यु अकबर के जीवन का एक सबसे दुखद अध्याय था। 1586 में यूसुफजई पठानों के खिलाफ एक सैन्य अभियान के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई। यह सैन्य अभियान अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में था, जहां लड़ाई बहुत कठिन साबित हुई। बीरबल इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश इस अभियान में वे मारे गए। जब अकबर को बीरबल की मृत्यु की खबर मिली तो वे बहुत शोकाकुल हुए। उन्होंने कहा, मैंने न केवल एक अच्छा दरबारी खोया है, बल्कि मैंने एक सच्चा मित्र खो दिया है। बीरबल की बुद्धिमत्ता का परिचय। सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल का बड़ा सम्मान था। अकबर अक्सर उनसे सलाह लिया करते थे और कई बार अपने दरबारियों को उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए चुनौतियां देते थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों को चुनौती दी कि वे उन्हें ऐसा सवाल पूछें जिसका जवाब बीरबल न दे सके। दरबारियों ने आपस में विचार किया और एक जटिल सवाल तैयार किया। उन्होंने सोचा कि अब बीरबल को हराया जा सकता है। एक दरबारी अकबर के सामने आया और बोला, जहांपनाह, आपसे एक सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूं। अकबर ने सिर हिलाकर अनुमति दी। दरबारी ने पूछा, जहांपनाह, संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है? अकबर ने सोचा कि यह तो बड़ा कठिन सवाल है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इसका उत्तर तुम ही दो। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जहांपनाह, संसार का सबसे बड़ा सत्य यह है कि एक दिन हर व्यक्ति को मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, सभी को एक न एक दिन मरना है। यही इस संसार का सबसे बड़ा और अटल सत्य है। यह सुनकर अकबर और सारे दरबारी हैरान रह गए। बीरबल का जवाब इतना सटीक और सत्य था कि कोई भी उसे चुनौती नहीं दे सका। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। बीरबल की चतुराई से अकबर की परीक्षा। अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करते थे, लेकिन कभी कभी वे खुद बीरबल की परीक्षा लेने की कोशिश करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा सवाल बताओ जिसका जवाब कोई नहीं दे सके। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक सवाल बताता हूं, लेकिन इसका जवाब आप स्वयं नहीं दे पाएंगे। अकबर ने हैरान होकर कहा, ऐसा कौन सा सवाल है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि आप राजा हैं या आपके पिता राजा थे, तो इसका जवाब क्या होगा?
अकबर ने सोचा और कहा, मेरे पिता राजा थे, लेकिन मैं अब राजा हूं। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है। अगर आप कहेंगे कि आपके पिता राजा थे, तो लोग कहेंगे कि आप राजा नहीं हैं। और अगर आप कहेंगे कि आप राजा हैं, तो लोग कहेंगे कि आपके पिता राजा नहीं थे। इस सवाल का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम हमेशा अपनी चतुराई से मुझे प्रभावित करते हो। मैं मानता हूं कि इस सवाल का कोई सही जवाब नहीं है। बीरबल और अन्य दरबारियों की ईर्ष्या। अकबर के दरबार में कई दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि उन्हें अकबर का विशेष स्नेह प्राप्त था। एक दिन उन दरबारियों ने सोचा कि बीरबल को नीचा दिखाने का एक तरीका ढूंढा जाए। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल हमेशा आपकी प्रशंसा प्राप्त करते हैं, लेकिन हम भी कुछ विशेष क्षमताओं के धनी हैं। हमें भी एक मौका दें कि हम अपनी बुद्धिमानी दिखा सकें। अकबर ने सोचा कि यह ठीक है, और उन्होंने दरबारियों को चुनौती दी कि वे बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान साबित हों। उन्होंने कहा, आप सभी एक एक करके बीरबल से सवाल पूछें, और यदि कोई सवाल ऐसा होगा जिसका जवाब बीरबल नहीं दे पाएंगे, तो मैं उस व्यक्ति को इनाम दूंगा। पहले दरबारी ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि इस दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है। बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे भारी चीज एक माँ का दिल है, जब उसका बच्चा दुख में हो। कोई भी वस्तु इस भावना से भारी नहीं हो सकती। यह उत्तर सुनकर सभी दरबारी हक्के बक्के रह गए, और अकबर ने भी बीरबल की प्रशंसा की। दूसरे दरबारी ने पूछा, बीरबल, सबसे हल्की चीज क्या है। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे हल्की चीज एक झूठ है। यह इतनी हल्की होती है कि लोग इसे बार बार कह देते हैं, लेकिन यह कभी सत्य नहीं हो पाती। यह सुनकर सभी दरबारी फिर से हैरान रह गए, और अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की कोई तुलना नहीं है। बीरबल का न्याय। बीरबल की न्यायप्रियता की भी कई कहानियां हैं। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यक्ति आए, और एक पेड़ पर अपने अधिकार का दावा करने लगे। दोनों का कहना था कि वह पेड़ उनका है। अकबर ने बीरबल से कहा कि वे इस समस्या का हल निकालें। बीरबल ने उन दोनों व्यक्तियों को बुलाया और कहा, आप दोनों में से जो व्यक्ति इस पेड़ की जड़ को पानी देगा और उसकी देखभाल करेगा, वही इसका असली मालिक होगा। पहला व्यक्ति तुरंत पेड़ की जड़ को पानी देने के लिए तैयार हो गया, जबकि दूसरा व्यक्ति चुपचाप खड़ा रहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, असली मालिक यह दूसरा व्यक्ति है, क्योंकि वह पेड़ के फल का ही नहीं, बल्कि पूरे पेड़ का ख्याल रखता है। पहला व्यक्ति सिर्फ पेड़ से फायदा उठाना चाहता है, न कि उसकी देखभाल करना। अकबर ने बीरबल की इस न्यायप्रियता की खूब प्रशंसा की, और उस दूसरे व्यक्ति को पेड़ का मालिक बना दिया। बीरबल की उपस्थिति से दरबार में शांति। अकबर के दरबार में जब भी कोई कठिनाई होती, बीरबल हमेशा समाधान लेकर आते। एक दिन दरबार में कुछ दरबारी आपस में झगड़ने लगे। अकबर ने उनसे पूछा कि वे क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। तब अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इनका झगड़ा खत्म कराओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इन्हें एक कहानी सुनाता हूं। शायद इससे इनका झगड़ा सुलझ जाए। फिर बीरबल ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास दो बैल थे, जो हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। एक दिन किसान ने सोचा कि वह दोनों को एक सबक सिखाएगा। उसने दोनों बैलों को एक ही हल में जोत दिया। जब वे दोनों एक ही दिशा में चलने लगे, तो उन्हें पता चला कि झगड़े से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि मिलकर काम करने से ही लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
यह कहानी सुनकर दरबारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने आपस में मिलजुल कर रहने का फैसला किया। अकबर ने बीरबल की इस सूझबूझ की प्रशंसा की। बीरबल की विदाई और लौटना। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई के कई किस्से हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब दरबार के कुछ दरबारियों ने बीरबल के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उन्हें दरबार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बीरबल को दरबार छोड़ना पड़ा और वे अपने गांव लौट गए। कुछ समय बाद अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल की अनुपस्थिति से दरबार में शांति और व्यवस्था बिगड़ने लगी है। कई समस्याएं सामने आईं जिनका समाधान कोई नहीं निकाल पा रहा था। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बीरबल को वापस बुलाने का निर्णय लिया। अकबर ने बीरबल को एक विशेष संदेशवाहक के माध्यम से संदेश भेजा और उनसे दरबार में लौटने की प्रार्थना की। बीरबल ने सम्राट की विनम्रता को देखकर वापस लौटने का निर्णय लिया। जब वे दरबार में लौटे तो अकबर ने उनका स्वागत किया और उनसे माफी मांगी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपका प्रेम और विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैं हमेशा आपके साथ हूं। इसके बाद बीरबल फिर से अकबर के प्रिय दरबारी बन गए और दरबार में शांति और व्यवस्था वापस लौटी। निष्कर्ष: बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि उनमें जीवन के महत्वपूर्ण संदेश भी छिपे होते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और चतुराई ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया है। अकबर और बीरबल की जोड़ी न केवल मुगल दरबार के किस्सों में बल्कि भारतीय लोक कथाओं में भी सदा के लिए जीवंत हो गई है।